Assalamu alaikum viewers. I am Mohammad Salman Naveed and you are watching Visas Talks. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी फ़ाइल मुकम्मल करने के बाद तुर्की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की सबमिशन के लिए जब किसी भी तुर्की कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाते हैं तो वो आपको 2-4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं जिसे आपने फ़िलअप करके अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करके सबमिट करवाना होता है। उस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर्स करना होता है। 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर दैट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आंसर्स कौन से हैं, क्वेश्चंस कौन से हैं और उनको आंसर कैसे करना है। यही आपका इंटरव्यू होता है और यही आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे वो स्टडी करके बहुत कुछ जज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, कैन यू स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में लिख और बोल सकते हैं? सो येस, आई कैन स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश फ्लुएंटली। आप इसका आंसर सिंपल, एक लाइन में आंसर, इतनी स्पेस नहीं होती, जगह कम होती है, आप एक लाइन का आंसर कर सकते हैं, येस आई कैन स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश फ्लुएंटली। सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी स्टडी कितनी है। यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे, नीचे स्पेस होगी, वहाँ पे आप लिखेंगे आई हैव डन माई इंटरमीडिएट और आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन और आई हैव डन माई मिडल। जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो लिख दें। अगर आप बिल्कुल प्राइमरी पास हैं, आप इंग्लिश बोल लिख नहीं सकते, आप किसी से वीज़ा फॉर्म अपना जो है वो फिलअप करवा रहे हैं तो उसे कहें कि येस ही लिख दें, येस आई कैन स्पीक एंड राइट इंग्लिश फ्लुएंटली। और एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप इंटरमीडिएट ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन अलॉन्ग विद डिटेल्स एंड व्हाट इज़ योर मंथली इनकम? यानी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप जॉब करते हैं, अगर कौन सी करते हैं, अगर आपका बिजनेस है, क्या क्या बिजनेस है आपका, और उसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी है। सो यहाँ पे आपने अपने बिजनेस या अपनी जॉब की डिटेल्स देनी है। अगर जॉब है तो जॉब नेम लिखना है, एज आ, कहाँ पे कर रहे हैं वो लिखना है। उसका आगे अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है एम्प्लॉयर का वो लिख दें। उसके अलावा मंथली इनकम जो आप बना रहे हैं, जो आपकी स्टेटमेंट पे मेंशन है, और वो आप मेंशन कर दें। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, आर यू मैरिड? आर यू मैरिड? अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं तो येस लिख दें, अगर शादीशुदा नहीं हैं तो सिंगल लिख दें। डू यू हैव चिल्ड्रन? इफ़ येस देयर एजेस एंड ऑक्यूपेशंस। अगर आपके बच्चे हैं, वो पूछ रहे हैं डू यू हैव चिल्ड्रन, क्या आपके बच्चे हैं? इफ़ येस देयर एजेस एंड ऑक्यूपेशंस, अगर हैं तो उनकी एजेस उम्रें लिखनी है और उनके ऑक्यूपेशंस लिखने हैं। यहाँ पे आपने अपने एफआरसी के मुताबिक डाटा पुट करना होता है। अगर एफआरसी में जो आपके बेटे या बेटियाँ, आपके बच्चों में से जो एफआरसी में या एमआरसी में ऐड हैं वही आपने यहाँ पे लिखने हैं। डू यू हैव चिल्ड्रन? येस आई हैव चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन। देयर एजेस एंड ऑक्यूपेशंस, उनकी उम्रें लिख दें और उनकी ऑक्यूपेशंस यानी उनका पेशा लिख दें कि वो करते क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट टू तुर्की? आपका तुर्की विज़िट करने का मकसद क्या है? ठीक है, ये अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए डिटेल में रेडीमेड तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको एक फ़ाइल सेंड कर दूंगा आंसर्स की, जिसे आप हल्का सा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट टू तुर्की? तुर्की विज़िट का आपका मकसद क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, वो यहाँ पर आपने लिखना है। यानी आई वांट टू विज़िट योर एस्टीम्ड कंट्री, कि वो बहुत खूबसूरत है, मैंने बहुत सुन रखा है उसके बारे में, मैं इन्फ्लुएंस टू उसको लेके। कुछ लाइंस आपने, 1-2 लाइन इनफ हैं, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। या जो भी आपका मोटिव है जिसके लिए आप जा रहे हैं, या जो आपका वीज़ा टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप ये डाटा एंटर कर दें। हु आर यू ट्रैवलिंग विद अलॉन्ग फैमिली फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक्स को आप इग्नोर करें। विद अलॉन्ग फैमिली फ्रेंड्स एक्स्ट्रा। डिड योर कंपेनियंस ऑलरेडी ऑब्टेन अ तुर्किश वीज़ा? यानी आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, और अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो क्या उन्हें तुर्किश वीज़ा मिल चुका है या नहीं। सो यहाँ पे आप आंसर करेंगे सिंपल, आई एम ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम ट्रैवलिंग विद माई फैमिली, आई एम ट्रैवलिंग विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। अगर उनको वीज़ा मिल चुका है, येस दे हैव ऑब्टेन्ड अ तुर्किश वीज़ा ऑलरेडी, नो दे हैव नॉट ऑब्टेन्ड येट। सो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हैव यू एवर बीन टू तुर्की? इफ़ येस प्लीज़ राइट एग्जिट एंड 3 years टोटल नंबर ऑफ विजिट्स।
वो पूछ रहा है अगर आप इससे पहले तुर्की विजिट कर चुके हैं, इफ़ यस अगर हाँ प्लीज़ राइट एग्जिट एंड एंट्री 3 years ऑफ। तो वो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप तुर्की विजिट कर चुके हैं तो यस लिख दें, अगर यस है तो उस सूरत में आप अपना एग्जिट और एंट्री भी लिखनी है आपने, और ईयर्स भी लिखने हैं कि किस किस साल में आपने वो तुर्की विजिट किया था। अपनी एग्जिट और एंट्री टिकट एंट्री स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे डाटा पुट करना है। टोटल नंबर ऑफ विजिट्स कितने हैं वो भी यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर्स रिजाइडिंग इन तुर्की? इफ़ येस प्लीज़ प्रोवाइड देयर कॉपी ऑफ तुर्की रेजिडेंस परमिट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे है जिसके पास रेजिडेंस परमिट है, तो वो आपने उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट देनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका आ जाता है, डू यू प्लान टू अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट इन तुर्की? क्या आप तुर्की में रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं? इफ़ येस प्लीज़ प्रोवाइड रिगार्डिंग रीजंस। अगर करना चाह रहे हैं तो उसकी वजूहात लिखें, जो कि अमूमन ये चीज़ें जो है इन मकासद के लिए हम जाते भी नहीं वहाँ पे, सो ऐसा कुछ हमें मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हैव यू ऑब्टेन्ड अ रेजिडेंस परमिट इन तुर्की बिफोर? इससे पहले ये विजिट जो आप करना चाह रहे हैं, इससे पहले क्या आपके पास कभी रेजिडेंस परमिट तुर्की का रहा है या नहीं रहा? अगर रहा है प्लीज़ प्रोवाइड द पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द परमिट। तो उस परमिट की एक्सपायरी डेट आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डू यू हैव फैमिली मेम्बर्स हु ऑब्टेन्ड तुर्किश सिटीजनशिप? If yes, provide their Turkish residence identification number and the copy of the national identity card. किसी भी आपके फैमिली मेम्बर के पास जो वहाँ पे मुकीम है उसके पास कोई सिटीज़नशिप है तुर्की की, अगर है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, उसका आइडेंटिटी कार्ड आपने उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी भी आपने साथ अटैच करनी है। ये भी अमूमन तो ये चीज़ भी नहीं होती, हमारे यहाँ बहुत कम पाई जाती है। हैव यू इंटेंटेड टू विजिट ओनली तुर्की और यू इंटेंड टू विजिट अदर कंट्रीज एज वेल? क्या आप सिर्फ तुर्की विजिट करना चाह रहे हैं या इसके अलावा भी आप कंट्रीज़ विजिट करना चाह रहे हैं? यानी होता है कि हम तुर्की जाएंगे, वहाँ 4 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, फिर आगे हम फ़लाँ कंट्री में जाएंगे, वो विज़िट करेंगे, फिर फ़लाँ में जाएंगे, वो सारे कंट्रीज़। अगर ऐसा कोई आपका प्रोग्राम है ट्रैवल हिस्ट्री जैसा कुछ, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हैं। कंट्रीज़ के नेम आपको मेंशन करने होंगे कि मैं ये कंट्रीज़ जो है ये विज़िट करना चाह रहा हूँ तुर्की के साथ साथ। अगर नहीं तो नो, आई एम नॉट इंटेंटेड टू विज़िट एनी कंट्री एक्सेप्ट तुर्किश। इफ़ यू हैव विजिटेड तुर्की बिफोर, डिड यू फेस एनी डिफ़िकल्टी इन एग्जिट और एंट्री? अगर इससे पहले आप तुर्की विजिट कर चुके हैं तो क्या आपने कोई डिफ़िकल्टी फेस की एग्जिट को लेके या एंट्री को लेके? कोई डिफ़िकल्टी अगर आपने की है, फेस की है, तो वो आपने मेंशन करनी है। इफ़ यू हैव अ नॉन यूज तुर्किश वीज़ा प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ। अगर आप इससे पहले कोई तुर्की वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, आपका लग चुका है, लेकिन आपने विज़िट नहीं किया, ठीक है, उसकी वजूहात लिखनी है कि आपने क्यों नहीं विज़िट किया, यानी झूठ बोलना है। सिंपल सी बात है भाई, पाकिस्तानी है, क्या कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ तुर्किश वीज़ा बिफोर अ वीज़ा फॉर अनदर कंट्री? इफ़ येस प्लीज प्रोवाइड द कंट्री नेम एंड रिफ्यूजिंग ईयर, आल्सो प्रोवाइड टाइप ऑफ वीज़ा अप्लाइड। अगर आपने इससे पहले आपका कोई भी वीज़ा किसी भी कंट्री का, तुर्की का या इसके अलावा कोई रिफ्यूज़ हुआ है, तो उस रिफ्यूज़ल की आपने रीजंस लिखनी है, कंट्री का नाम लिखना है, किस कंट्री का रिफ्यूज़ हुआ है, रिफ्यूजिंग ईयर लिखना है, किस साल में रिफ्यूज़ हुआ है, और उस वीज़े की टाइप लिखनी है कि किस टाइप का वीज़ा था, वो विजिट वीज़ा था या बिजनेस वीज़ा था या फैमिली वीज़ा था, कौन सा था। हैव यू एवर बीन टू द यूएसए, यूके, यूरोप, शेंजन कंट्रीज़? का आप कभी यूएसए गए हैं, यूके, यूरोप या शेंजन में कंट्रीज़ में से किसी कंट्री में आपने इससे पहले क्या विजिट कर चुके हैं, वो यहाँ पे लिख दें, नो और येस। प्लीज़ स्पेसिफाई विच कंट्रीज़ यू हैव विजिटेड इन जनरल। इसके अलावा आप जनरली कौन से कंट्रीज़ विजिट कर चुके हैं, वो यहाँ पर लिख दें। इन क्वेश्चंस का आंसर आपने करना होता है एक से 2 लाइंस का, प्रॉपर आपने आंसर करना होता है, प्यारी सी हैंड राइटिंग में, ग्रामेटिकली अगर कोई मिस्टेक्स ना हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, तो वेल एंड गुड। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी, हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप? आपकी ट्रिप की कॉस्ट जो है वो कौन बियर कर रहा है? इफ़ यू हैव स्पॉन्सर्ड प्लीज़ गिव अस डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई स्पॉन्सर्ड है तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स देनी है, वो क्या करता है, उसका नंबर मेंशन करना है, वगैरह वगैरह। अमूमन तो हम खुद ही बियर कर रहे होते हैं। सो आई विल बियर द कॉस्ट ऑफ माई ट्रिप माई सेल्फ। एनी एक्स्ट्रा कमेंट्स में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली इशू मी तुर्किश वीज़ा, आई वांट विजिट योर एस्टीम्ड कंट्री
एज सच आप कुछ भी 1 2 3 लाइंस लिख सकते हैं, या मैं ये जगह देख सकता हूँ, आपके कवर लेटर में जो प्लेसेस ऐड हैं वो लिख सकते हैं कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ, या कोई भी 2 3 लाइंस आप लिख सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूँ, अगर आपको आंसर्स चाहिए 1 2 3 लाइन के अंदर अंदर बहुत ग्रामेटिकली मिस्टेक्स के बगैर, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ और वेल रिटन फॉर्म में, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट मी फॉर दैट। ओके, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। हमारा काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर फ़ायदेमंद रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड अल्लाह हाफिज़।